Good morning, children. Today we are going to do this topic of hybridization, and this is under valence bond theory. You have seen, you have studied under valence bond theory that a covalent bond is formed by overlap of atomic orbitals that are present in the outermost shell, or the valence shell, of the participating atoms. Simplest example is say hydrogen. You know that तुमको पता है कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो ये बॉन्ड कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. तो ये है हमारा 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम का, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और ये है 1s ऑर्बिटल. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. जहाँ पे डॉट ज़्यादा है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, जहाँ पे डॉट कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी कम है. लेकिन एक चीज़ हमारे पास है, एक ही इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ कहाँ हो सकता है ये डॉट्स हमको बताता है. तो ये है हमारा 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, और दूसरा हाइड्रोजन एटम का भी ऐसे ही होगा. ये है न्यूक्लियस, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तुम लोग को पता चल रहा है कि न्यूक्लियस के करीब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियस के दूर प्रोबेबिलिटी कम है. अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये एटम्स काफ़ी दूर से आते हैं. दूर से आने के बाद एक जगह में, एक स्टेज में वो ओवरलैप करता है. ओवरलैप करने का बाद क्या होता है, मैं वो ड्राइंग कर रहा हूँ. ये ओवरलैप हो गया, और ओवरलैप के बाद, ओवरलैप होने से क्या होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ये देखने की चीज है. तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और इधर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इधर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. न्यूक्लियस के बीच ये प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे करके ये बॉन्ड बनता है. ये दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी let us consider this molecule, methane. यहाँ पे कार्बन है सेंट्रल एटम. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2. तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है. अभी बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है 2px1 2py1, और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. अभी हमको पता है कि हमको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिटल देखना है. ये है हमारा आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिटल्स. इसका कोई काम नहीं होगा. तो ये ऑर्बिटल्स को अगर हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. 2p में हमको 3 बॉक्स बनाना चाहिए. 2p में ये 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये कार्बन एटम का ग्राउंड स्टेट
ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट। अभी क्या होता है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला आएगा। ओके, मैं ये इसको नीचे बनाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला आएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन चले आया। तो ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है, ये pz है। अभी ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनने का पहले क्या होता है, ये सभी ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। सभी ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होकर नया हाइब्रिड या मिक्स्ड ऑर्बिटल बनता है। अभी यही समझना है कि ये ऐसा मिक्सिंग क्यों होता है। पहले ये ड्रॉ करते हैं कि कौन कौन सा ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहा है। जैसे यहाँ पे s ऑर्बिटल का मिक्स होगा। s ऑर्बिटल हमने ले लिया, s ऑर्बिटल। इसके बाद px ऑर्बिटल, चलो px ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा px ऑर्बिटल। ये है न्यूक्लियस, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अभी हमको सपोज py बनाना है। सपोज ये है, अगर हमारा y एक्सिस है तो ये है हमारा py ऑर्बिटल। py ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस हो गया। अगर ये हमारा z एक्सिस है तो ये हमारा pz ऑर्बिटल हो गया। तो ये सब s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग होकर एक नया ऑर्बिटल बनता है। ये मिक्सिंग को ही हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होगा। अभी मिक्स होने के बाद 4 नया ऑर्बिटल बनेगा। जितना ऑर्बिटल मिक्स होता है उतना ही ऑर्बिटल नया बनता है। तो अभी वो नया ऑर्बिटल कैसे होगा मैं दिखा रहा हूं। तो ये है कार्बन एटम का न्यूक्लियस। जिससे 4 ऑर्बिटल मिक्स होगा, 4 नया बनेगा। एक नया ये हो गया, ये एक बना। अभी इसका नाम क्या है? इसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3, ये sp3 क्यों बोलता है ये ऑर्बिटल को? क्योंकि देखो हमने एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स किया है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स किया है, इसलिए sp3। तो ऐसे टोटल 4 बनेगा। एक हमने बनाया और 3 बनाना है हमको। तो ये रहा दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो जैसे ये px, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनका 2 लोब का साइज बराबर होता है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, देखो एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब काफी छोटा होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऐसा होता है। तो ये तुमको समझना है, याद रखना है। तो 2 हमने बनाया और 2 बनाएंगे। ये है तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमको 4 बनाना है और ये चौथा होगा यहाँ पे। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बना लिया। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। अभी ये
इनके बीच एंगल कितना होता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये लाइन के बीच ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अभी इनका और इनका बीच भी वही एंगल होता है, इनका और इनका बीच भी वही एंगल होता है, इनका और इनका बीच भी वही एंगल होता है। मतलब कोई भी दो ऑर्बिटल का बीच में ये एंगल बनेगा। ये एक 3D ओरिएंटेशन है। ये जो ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर डायरेक्टेड एक्चुअली एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का 4 कॉर्नर्स होता है। ये जो 4 ऑर्बिटल्स है टेट्राहेड्रन का 4 कोने के डायरेक्शन में ये है। तो अभी इनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन जो 1s1 है, अभी हाइड्रोजन का 1s1 से ये ओवरलैप करेगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन का 1s से ओवरलैप किया, ये हाइड्रोजन का 1s से ओवरलैप किया, ये हाइड्रोजन का 1s से ओवरलैप किया, हाइड्रोजन को 1s से ओवरलैप किया। तो यहाँ पे ऐसे करके ये बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूं तो कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड है तुमको पता है ये सिग्मा बॉन्ड है। इसको अगर हम अच्छी तरह बताएंगे ये क्या सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये सभी sp3s सिग्मा बॉन्ड है। ये सभी बॉन्ड sp3s सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो एंगल है इधर 109 डिग्री 28 डिग्री, इसको बॉन्ड एंगल बोलता है। एंड ये जो 4 हाइड्रोजन एटम है दे आर एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन, या तो 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन। अगर हम टेट्राहेड्रन को कंप्लीट बनाएंगे तो ये ऐसे करके हम बना सकते हैं, ऐसे करके हम बना सकते हैं। ये है हमारा टेट्राहेड्रन, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। तो देखो ये हाइब्रिडाइजेशन हमने एक्चुअली क्यों किया है। मीथेन के अंदर ये चारों बॉन्ड सेम होता है, the 4 bonds are identical, equivalent। अभी ये हाइब्रिडाइजेशन के बिना, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हमको ऐसा इक्विवेलेंट बॉन्ड्स नहीं मिलेगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि मीथेन के अंदर कार्बन एटम इज sp3 hybridized। This carbon atom is sp3 hybridized। अभी सपोज हम दूसरे एक एग्जांपल करते हैं। Let us consider this molecule C2H4। इस मॉलिक्यूल का नाम है इथिलीन, इसका और एक नाम है इथीन। तो ये कैसे करके होता है ये हम लोग देखेंगे। अभी ये हमें पता है कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और ये जो 4 हाइड्रोजन है ये ऐसा है। तो ऐसे इसके अंदर होता है। तो ये हम लोग अभी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन से हमको ऐसे ही मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये कार्बन एटम का जैसे हमने मीथेन में किया वैसे ही होगा। ग्राउंड स्टेट को लेना है, एक्साइटेड स्टेट को लेना है,
फिर हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग का तरीका थोड़ा अलग होगा, मैं वही बताऊंगा अभी यहाँ पे। ये C2H4 के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये s ऑर्बिटल px py ये तीन सिर्फ मिक्स करेगा, ये तीन सिर्फ मिक्स होगा और एक p ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होगा इन केस ऑफ C2H4। तो सपोज हम लोग मानते हैं s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, px मिक्स हो रहा है, py मिक्स हो रहा है, pz मिक्स नहीं हो रहा है। तो s ऑर्बिटल px py ये तीन मिक्स हो रहा है, तो तीन मिक्स होने से तीन ही बनेगा। तो वो तीन ऑर्बिटल में बना रहा हूं। ये है कार्बन एटम का न्यूक्लियस, तो ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, sp2, इसका नाम होगा sp2 क्योंकि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स हुआ है। फिर ऐसे हमको तीन बनाना है टोटल, एक बन चुका है और एक ये बन गया, तीसरा ये बन गया। तो ये कार्बन एटम का तीसरा तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना लिया। और ये जो pz जो है, जो मिक्सिंग में 5 नहीं किया, वो क्या कहाँ पे होगा, ये मैं अभी बना रहा हूँ। तो देखो ये है हमारा pz, देखो ये pz का दोनों लोब बराबर है क्योंकि ये pz हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। तो ऐसे एक्चुअली ये एक ज्योमेट्री का बात मैं बताता हूँ कि ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, और ये जो ऑर्बिटल है pz वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये बात समझना है। तो वैसे करके दूसरा कार्बन एटम में भी ऐसे होगा। ये है हमारा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो pz जो है, जो हाइब्रिडेशन में 5 नहीं किया, उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये है हमारा, ये है pz। अभी ये सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या होगा, ये जो 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का 1s से ओवरलैप करेगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये फिर इससे हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा और एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये फिर ऐसे ही करके ये इससे ओवरलैप करेगा, ऐसे करके इससे ओवरलैप करेगा। तो ऐसे करके 4 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 2 3 4 ये बन जाएगा। और ये ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड जब बन गया है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp2 सिग्मा, sp2 सिग्मा। अभी ये जो बॉन्ड है और एक ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है। ये दो बॉन्ड में एक तो सिग्मा है, अभी हमने बताया, दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है। अभी पाई बॉन्ड कैसे करके बनता है, तुम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है। ये जो पाई बॉन्ड जो बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लैटरल और साइडवाइज ओवरलैप। तो ये pz
ये PZ एक्चुअली इतना दूर नहीं है। ये PZ रियल में कैसे रहता है मैं बस दिखा रहा हूँ। रियल में ये PZ ऐसे करके साइडवाइज लैटरल ओवरलैप करता है। तो ये चीज को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लाइन का मदद लेते हैं। तो यहाँ पे ये शो हो गया है कि PZ और PZ का लैटरल और साइडवाइज ओवरलैप हो गया है और उसके चलते एक पाई बॉन्ड बन चुका है। तो हमको ये पता चल गया कि in case of C2H4 this carbon atom is sp2 hybridized। और यहाँ इसका जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल का ये है प्लानर। ये प्लानर है, ये सब एंगल जो बॉन्ड एंगल सब है ये नेचुरली 120 डिग्री करके है। तो बच्चे लोग हमने यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। वैसे करके आगे वीडियो में हम और भी डिफरेंट टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे। और जो डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ये है C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये तुम लोग को खुद ट्राई करना चाहिए। फिर और जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 d3 भी होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो ऐसे भी हाइब्रिडेशन होता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ तक ही करेंगे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग and watching the video।